गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 9 जनवरी की करंट अफेयर के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं। 9 जनवरी की करंट अफेयर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। बातें कुछ इस तरीके से हैं कि जो भी भाई इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आगे आने वाली जितने भी करंट अफेयर की वीडियोस हम डालें तो वो आपको प्रॉपर मिलती रहें। और उन भाई बंधुओं से एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ जिस तरीके से आपको वीडियो लगे, अच्छी लगे तो एक कमेंट अच्छा छोड़ दें, अगर बुरी लगे तो एक कमेंट बुरा छोड़ दें, जिससे कि हमें आगे और वीडियो को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। चलो 9 जनवरी करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैनले हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 85 पे। कौन से पे? 85 पे स्थान पर रहा है। अब ये बात कर लेते हैं कि हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 मतलब ये होता क्यों है और कौन निकालता है। तो ये हैनले पासपोर्ट सूचकांक हैनले नाम की एक कंपनी है वो शो करती है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि कोई भी जो कंट्री है वो बिना वीज़ा के कितनी कंट्री में जा सकती है, मतलब कितनी कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकती है। जितनी ज़्यादा कंट्री में कोई भी कंट्री जा सकेगी वही टॉप पे होती है और वही सबसे पावरफुल होती है। तो इसमें टॉप किसने किया है? जापान ने। किसने किया है टॉप? जापान ने। जापान टॉप पे है। जापान के बाद सिंगापुर दूसरे नंबर पे और दक्षिण कोरिया और जर्मनी एक साथ तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सैमसंग कंपनी ने किसे दक्षिण एशिया और ओशियाना क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको किया है भाई? सेंगोझो। सेंगोझो को दक्षिण एशिया और ओशियाना क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सैमसंग के बारे में जान लेते हैं। सैमसंग कहाँ की कंपनी है भाई? दक्षिण कोरिया की। स्थापना कब हुई? 1938 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। संस्थापक कौन है सैमसंग कंपनी के? ली बेंग छल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा। तो किस राज्य में बनेगा भाई? ये बनेगा हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में बनेगा? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में एक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला के पास एक जगह है कुफरी नाम से। कुफरी नाम से जगह है। उस कुफरी नाम की जगह में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, जयराम ठाकुर जी ने हस्ताक्षर किए हैं इस योजना को चलाने के लिए। इस योजना से क्या होगा? 1000 लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 250 करोड़ की लागत से मिलेगा। और 5.04 एकड़ की ज़मीन पर ये लगाया जाएगा। यहाँ पे 1000 वाहनों के खड़े करने की सुविधा भी होगी। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। मैंने बता ही दिया हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की कितनी? 68। अब हिमाचल प्रदेश से 4 राज्य हैं जो कि इससे लगे हुए हैं। 4 पड़ोसी राज्य: पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और राजकीय पशु का हिम तेंदुआ है। राष्ट्रीय पक्षी जुराना और राष्ट्रीय वृक्ष देवदार का वृक्ष है। अब हिमाचल प्रदेश में कुछ झील भी हैं जो कि इस तरीके से हैं: सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृंगू झील। ये सभी हिमाचल प्रदेश में। अब ये सब रटनी नहीं है, एक बार इसको रीडिंग लगा लोगे तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये कहाँ पे है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। वाड़ालाचा भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्पेस एजेंसी ने तुर्की का संचार उपग्रह तुर्कसैट 5A को लॉन्च किया है। तो किसने किया है भाई? ये स्पेस एक्स ने। अभी स्पेस एक्स भी कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। अमेरिका की एक निजी निजी कंपनी है। निजी कंपनी का मतलब एक अपने अधिकार क्षेत्र में जो होती है। ठीक है, अमेरिका की ये कौन सी है? निजी कंपनी है। और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, स्पेस एक्स के बारे में।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 मई 2002 को। मुख्यालय कहाँ पे इसका? यूएसए में, कैलिफोर्निया यूएसए में। और अध्यक्ष कौन है? गबीनी शॉर्टवेल। और इसके जो सीईओ या फाउंडर हैं वो कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क। और मैं ये भी बता देता हूँ, एलन मस्क अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 पे आ गए हैं। किसमें? मतलब टॉप कमाई करने वाले इंसानों में, सबसे ज़्यादा संपत्ति रखने वाले इंसानों में ये टॉप पे हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है भाई? 6 जनवरी को। याद रखना, 6 जनवरी को मनाया जाता है। अब जनवरी के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं, उनको भी बता देता हूँ मैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल्स दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेंगे एक बार, महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस है। 9 जनवरी सबको पता ही होगा, प्रवासी दिवस है, प्रवासी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। आगे चलते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतलब इन वोट डे मनाया जाता है। और 25 को भी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और 26 को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 28 वाला, थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। 30 जनवरी, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट अब कौन सा है? 30 जनवरी को क्या और मनाया जाता है? शहीद दिवस और मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना को शुरू किया है? तो ये किस राज्य ने शुरू किया है भाई? कर्नाटक। कर्नाटका। अब कर्नाटक ने शुरू किया है, इसकी मैं एक बार वो बता देता हूँ, कैपिटल क्या है? बेंगलोर। बेंगलोर। ठीक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस योजना के तहत। भाई इस योजना में हुआ क्या है? अरुंधति और मैत्री 2 योजना चलाई गई हैं। अरुंधति योजना के तहत जो ब्राह्मण बधुएं हैं, उन ब्राह्मण बधुओं को 25,000 रुपये दिया जाएगा। और मैत्री योजना के तहत जो ब्राह्मण बधुएं, ब्राह्मण लड़की पुजारियों से शादी करेगी तो उनको 2.5 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। 2.5 लाख रुपए तक की बॉन्ड पर सिग्नेचर किया जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कर्नाटक राज्य के बात कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी मैंने बेंगलोर बताई दी है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। येदियुरप्पा से आपको याद रखना है। गवर्नर वजुभाई वाला हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है कि बेंगलोर में है क्या? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेंगलोर में। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के कौन है वहाँ पे? अभय श्रीनिवासन ओका जी। लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? तो किसने किया भाई? चीन ने। चाइना ने ऐसे किया है। चाइना ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया और सफलतापूर्वक लॉन्च करने में मतलब सफलता हासिल की। चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने 4600 किलोमीटर दूर तक फैले उपग्रह से पृथ्वी सैटेलाइट टू अर्थ क्वांटम कुंजी को सफलतापूर्वक वितरण साकार किया है। अब आगे चलते हैं, चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में पड़ता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। करेंसी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन और भारत के बीच में एक बॉर्डर है जिसका नाम क्या है? मैकमोहन। और चीन में एक सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है यांगत्से, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 कह रहा है कौन सा देश लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बन गया है? तो लायंस इंटरनेशनल क्लब ये कहाँ का है भाई? USA का है वैसे, लेकिन भारत ने ऐसा कारनामा दिखाया है कि उसके सबसे अधिक सदस्य बनने वाला पहला देश बना है विश्व में। अब बात कर लेते हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1917 को। मुख्यालय अमेरिका में ही है। संस्थापक कौन है इसके? मेलविन जोन्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। संभाजी
नगर, संभाजी नगर कर दिया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जे वेंकटरमू को IPPB के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, IPPB की मैंने फुल फॉर्म बता दी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे चलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 2018 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। और ये मैं बता ही चुका हूँ, MD और CEO कौन है? जे वेंकटरमन। अब ये और ध्यान रखते हैं कि ये किस चीज़ की कंपनी है, यही समझ सकते हैं, या फिर किस चीज़ से जुड़ी हुई है। इंडियन पोस्ट का हिस्सा है, जो इंडिया की पोस्ट ऑफिस है उसी का ही एक हिस्सा है ये। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सबसे अमीर व्यक्ति की सूची पे कौन रहा है? तो मैंने अभी बताया था एलन मस्क। ऊपर मैंने जिक्र करा था इनका। एलन मस्क कौन है? स्पेस एक्स कंपनी, जो कि एक जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके मालिक हैं एलन मस्क। अब टॉप 3 आदमी कौन है जो कि टॉप पर हैं कमाई करने के मामले में? तो नंबर 1 पे तो एलन मस्क हो गए, एलन मस्क। दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस। और तीसरे पे आपको पता ही होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, बिल गेट्स। तो एलन मस्क को बता दो स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक हैं। 2 कंपनियां हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला। जेफ बेजोस अमेजन के मालिक हैं और बिल गेट्स किसके? माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। स्पेस एक्स कंपनी वही है जो स्पेस में अपने अपने सैटेलाइट वगैरह या फिर लॉन्च करती है, और ये एक प्राइवेट कंपनी समझ सकते हैं, जो कि निजी कंपनी है एलन मस्क की। AIFF के पहले उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? अभिषेक यादव को। अब AIFF है क्या? AIFF की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसके उप महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अभिषेक यादव जी को। ठीक है, इसको हिंदी में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 को। मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अब इसमें 2 टीमें होती हैं, एक पुरुष की और एक महिला की। तो पुरुष टीम के जो कोच हैं वो इगोर स्टमक हैं, और महिला कोच कौन है? मेमोल रॉकी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। किस राज्य में पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा में। अब उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो कौन है? भुवनेश्वर। और ये भी बात कर लेता हूँ कि ये जो फायर पार्क है इसके तहत होगा क्या? इसमें एक ये समझ लो, इस तरीके की एजुकेशन सिखाई जाएगी कि फायर से बचना कैसे है, उस तरीके से। ठीक, उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है, और ये अग्निकांड से बचाने के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये उड़ीसा राज्य की मैंने बता दी कि इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर। और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, गवर्नर गणेशी लाल हैं, और मुख्य न्यायाधीश कौन है वहाँ पे? JS मुरलीधर। लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अमेरिका प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की नई स्पीकर नैन्सी पेलोसी बनी है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की संसद का नाम क्या है भाई? कांग्रेस। आप सबको पता होगा, कांग्रेस है अमेरिका की संसद का नाम। अब अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता नैन्सी पेलोसी को दोबारा कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया है। अमेरिका USA उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर चलता है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है उस समय पे?
देखो भाई, अभी फिलहाल ही में बहुत वहाँ हंगामा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप हैं वहाँ पे राष्ट्रपति। लेकिन अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे तो जो बाइडन को जीत मिली थी और भारी बहुमत से जीत मिली है। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाए। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है? नासा, जिसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पे है? पोटोमैक नदी के किनारे पर। ठीक है भाई। अमेरिका की संसद का नाम मैं बता ही चुका हूँ, कांग्रेस है। और मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फिर आज की करंट अफेयर में यही क्वेश्चन थे। बस आपसे मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे के जितने वीडियोज़ हैं वो सब मिल सकें आपको। और दूसरी बात ये, जिस भी भाई बंधु ने ये वीडियो पूरी देखी है उसके लिए थैंक्स। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट छोड़ दें, जिससे आगे की आने वाली वीडियो में जो भी कमियां होंगी तो हम उनको इम्प्रूव कर सकें और आपको एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर सकते हैं। चलो, तब तक के लिए थैंक यू। आगे मिलते हैं 10 जनवरी की करंट अफेयर के साथ। और हाँ, एक और बात कि आप हमारी ये जो लिंक दी हुई है, किसी भी लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।